और नीरज भैया, टीकम भाई और जितने मेरे से बड़े लोग हैं सबको मेरा नमस्कार है। सरस्वती माता को वंदन करता हूँ। मैं दरअसल शुरू में नहीं पढ़ना चाह रहा था क्योंकि मैं माहौल बिगाड़ने वाला हूँ। अभी भाई ने गाना सुना है, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, सरस्वती माता की कृपा। मैंने कहा था कि जो गाना गाने वाले होते हैं ना, अलग से ही कुछ होता है कि इंसान चाहे कितने टेंशन में हो, कहाँ हो, लेकिन सब गायब हो जाता है। तो बहुत आगे बढ़े आप ज़िंदगी में। तो दरअसल भाई मेरी आप सभी से मैं छोटा हूँ, मैं अपने आप को ना तो कोई वक्ता कहूँगा ना कोई राइटर कहूँगा। आप सभी का आशीर्वाद है, कुछ नया लिखने की कुछ अलग कोशिश की है। दो बातें हैं कि अगर किसी यहाँ पे बैठे किसी इंसान को अगर सच बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बाहर जा सकता है। जी, दरअसल मैं ब्लेम करना चाहूँगा हमारे पूर्वजों को और उनसे भी ज़्यादा हम अपने आप को। हमें क्या सिखाया गया है बचपन से? घर की जो स्त्री है वो देवी होती है, हमें सिखाया गया है। हमको सिखाया हमारे माता पिता ने, हमारे माता पिता को सिखाया उनके माता पिता ने, कि हमारे पूर्वजों ने। घर का जो पुरुष है वो प्रधान होता है, घर का मुखिया हमेशा एक पुरुष ही होता है। लोग कहते हैं ना यार, अच्छा बिना बाप की घर कैसे चलता हो। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी मेंटेलिटी में है कि जो घर का मर्द है वो मुखिया है और जो स्त्री है वो देवी है। लेकिन हमारे इस संसार में जब से मानवता आई है तब से एक वर्ग रहता है जिसको हम इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने आज तक उस दबके को एक स्थान नहीं दिया है, एक जगह नहीं दी है। मैं बात करना चाह रहा हूं अर्धनारी की। किन्नर शब्द जो है इसका मतलब जहां तक मुझे पता है होता है उन अप्सराओं की बात की जाती है जो स्वर्ग से उतरी हैं धरती पर नृत्य करने के लिए। लेकिन हम लोग इतने वाहियात हैं जिन्होंने इस शब्द को, अभी यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, मैं किसी को मर्द कहूँगा उसे बुरा नहीं लगेगा, मैं किसी को स्त्री कहूँगा उसे बुरा नहीं लगेगा। मैं कह दूँ किन्नर, उसको लगेगा मैंने गाली दे दी है। क्या मैंने गाली दे दी है एक्चुअली में? मैंने पहले कहा था मैं माहौल बिगाड़ दूंगा। तो अब सीन ऐसा है, आप लोग सुन लीजिएगा और सिर्फ सुनना हो तो बेशक मत सुनिएगा। जो भी मेरी पंक्तियां होंगी मैं चाहूंगा सिर्फ सुनना नहीं है, थोड़ा उसको समझ लीजिएगा, थोड़ा उसको अपने जहन में डाल लीजिएगा। मैं कविता पढ़ता हूँ। जन्म हुआ जब मेरा धरती पर मैं भी तो इंसान था, 9 महीना रहा कोख में मैं भी किसी की संतान था। बहुत प्यारे थे मम्मी पापा कि बड़े होकर क्या बनना है, मुझको ये सारे ख्वाब मिले थे। बहुत प्यारे थे मम्मी पापा, मुझे ईश्वर जैसे माँ बाप मिले थे। मगर जैसे जैसे बचपन बीता मेरे शरीर का जैसे विकास हुआ, मैं हूं नहीं जो लोग सोचते हैं मुझको ये आभास हुआ। हूं नहीं मैं लड़का या लड़की, कैसे इसको स्वीकार करूं। बनना तो था मुझको फौजी, दिल करता है श्रृंगार करूं। बनना तो था मुझको फौजी, दिल करता है श्रृंगार करूं। पता चला जब पिता को मेरे, मैं उनको बेईमान लगा। उनका पुत्र एक मर्द नहीं है, उनको ये अपमान लगा। उनका पुत्र एक मर्द नहीं है, उनको ये अपमान लगा। कसकर पकड़ा हाथ मेरा और जोर से भींच दिया। रोकर सीने से लगाया था माँ ने, क्यों पापा ने खींच लिया। बचपन से ही साया पापा ने मुझ पर से क्यों मोड़ दिया। 4 अजनबी लोगों के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया। 4 अजनबी लोगों के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया। जन्म लिया अर्धनारी के रूप में, किया है कोई पाप नहीं। मिला नहीं भैया बहनी और कोई माई बाप नहीं। सोच का कोई इलाज नहीं, इलाज होता है बीमारी का। इस समाज में यही हाल होता है अर्धनारी का। कोई नहीं जो बिछड़ सकेगा, कोई नहीं है मिलने वाला। कोई नहीं जो बिछड़ सकेगा, नहीं कोई है भूलने वाला। कोई नहीं जो याद करेगा, नहीं कोई है वादों वाला। कोई नहीं जो निभा सकेगा, नहीं कोई है धोखे वाला। कोई नहीं जो वफा करेगा, नहीं कोई है मिलाने वाला। कोई नहीं जो जुदा करेगा। कहते हैं पूरी होती है इनकी अच्छी या बुरी दोनों दुआ। जो खुद कभी सुखी रहा नहीं, वो औरों को क्या दुआ करेगा।
जो खुद कभी सुखी रहा नहीं वो औरों को क्या दुआ करेगा। और इनकी जिंदगी बद से बदतर बना दी, ये समाज की नजर में आम ताली नहीं है। तुम कहते हो इनको किन्नर या हिजड़ा, मगर ये धंधे वाली नहीं है। तुम कहते हो इनको किन्नर या हिजड़ा, मगर ये धंधे वाली नहीं है। और अब मैं ना थोड़ा बताता हूं आपको हकीकत। बिल्कुल भैया। कि हवस भरी हो मन में जिसके, हवस भरी हो मन में जिसके, उसको दर्द कैसे हो सकता है। और जो मर्द नारी की इज्जत लूटे वो मर्द कैसे हो सकता है। हवस भरी हो मन में जिसके, उसको दर्द कैसे हो सकता है। जो मर्द नारी की इज्जत लूटे वो मर्द कैसे हो सकता है। और स्त्रियां भी सब यहां सही नहीं है, स्त्रियां भी सब यहां सही नहीं हैं। कुछ बेशरम बेहया जैसी हैं, सीता मां जैसी कम मिलती हैं सारी सुर्पनखा जैसी। सीता मां जैसी कम मिलती हैं सारी सुर्पनखा जैसी हैं। लेकिन फिर भी समाज की सोच देखो कि फिर भी स्त्री देवी है, पुरुष कहलाता है प्रधान। इस समाज में अर्धनारी को कभी नहीं मिलता सम्मान। फिर भी स्त्री देवी है, पुरुष कहलाता है प्रधान। इस समाज में अर्धनारी को कभी नहीं मिलता सम्मान। और अब ध्यान देना कि पुरुष कहलाता है घर का मुखिया, लक्ष्मी घर की नारी बनती है। पुरुष कहलाता है घर का मुखिया, लक्ष्मी घर की नारी बनती है। और जब मिलते हैं उमा शंकर स्वयं अर्धनारी बनती है। जब मिलते हैं उमा शंकर स्वयं अर्धनारी बनती है। सुनो समाज वालों, सुनो समाज वालों के ताली तो हम भी बजाते हैं, मगर अलग क्यों इनकी ताली बना दी। पहले बनाया इंसान से किन्नर, फिर किन्नर को गाली बना दी। पहले बनाया इंसान से किन्नर, फिर किन्नर को गाली बना दी। और जब तक हूं जिंदा धरती पर चीख चीख बतलाऊंगा, जब तक हूं जिंदा धरती पर चीख चीख बतलाऊंगा। तुच्छ समाज की तुच्छ सोच को सोच सोच बतलाऊंगा। किन्नर हिजड़ा कहते हैं ये समाज के मूर्ख सारे, वो अर्धनारी है, अर्धनारी को अर्धनारी बुलवाऊंगा।